Hey everyone, welcome back to my channel. Just look at this stunning handmade heart-shaped crochet sunflower bouquet. If you love this printer style aesthetic project, then this video is definitely for you. So let's get started. तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद नीचे वाले धागे को निकाल कर चेन बनाएंगे 3 चेन। 1 2 एंड 3। अब हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे 3 टाइम। 1 2 एंड 3। ट्रिपल क्रोशे करने के बाद अब 4 सिंगल डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 एंड 4। और एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। अब हम पहले वाले साइड में जो रूल फॉलो किए थे उसी रूल को इसी साइड में भी फॉलो करेंगे। पहले 4 डबल क्रोशे, फिर 3 ट्रिपल क्रोशे। 2 हो गया, 3 एंड 4। अब ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 1 2 3। अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इसको जॉइन करने के बाद नीचे वाले धागों को पुल कर देंगे। अब हम जो पहले वाले जो गैप है उस पर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 एंड 2। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब 3 चेन पर 3 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। मतलब एक ही स्टिच पर 3 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड 3। तो इस राउंड पर हम 3 चेन पर 3 टाइम एक ही स्टिच पर 3 डबल क्रोशे करेंगे और फिर 4 टाइम डबल क्रोशे करेंगे एक ही स्टिच पर, और फिर 1 डबल क्रोशे करेंगे और फिर ट्रिपल क्रोशे करेंगे और फिर से उसी रूल को उस साइड पर भी फॉलो करेंगे। इसी तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 एंड 3। अब हम एक ही स्टिच पर
3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड 3। सेकंड चेन में भी सेम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम। 2 एंड 3। अब हम 2 डबल क्रोशे करेंगे टोटल 7 चेन पर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम हर एक स्टिच पर 1 डबल क्रोशे करते जाएंगे। वन डबल क्रोशे करने के बाद अब ट्रिपल क्रोशे करेंगे एक ही स्टिच पर। अब पहले वाले साइड में जो रूल फॉलो किए थे उसी साइड में भी सेम रूल फॉलो करेंगे। पहले डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे 1 स्टिच पर करेंगे और फिर 3 डबल क्रोशे 2 स्टिच पर करेंगे। इसी तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करते जाएंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम स्लिप स्टिच से उसको जॉइन कर देंगे। इसी तरह हमने और एक हार्ट बना लिया है ब्राउन कलर की यार्न से। अब जो चेन के जो पहले हिस्से है उस पर हम वर्क करेंगे। पहले 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन पर 1 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन एंड जो नेक्स्ट चेन है उस पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर डबल क्रोशे उसी स्टिच पर और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3। अब फिर से हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन एंड देन स्लिप स्टिच। डबल क्रोशे और 3 सिंगल क्रोशे। एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो करते हुए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं। 2 एंड 3।
फिर से हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और स्लिप स्टिच। फिर से डबल क्रोशे और 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3। इसी तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम इस धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद इसको नीडल की मदद से जॉइन कर देंगे। अब हम इसको सिंगल क्रोशे के ज़रिए जॉइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे येलो यार्न लिया है, तो पहले हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। हर एक स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। वन, टू, इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको पहले वाले जो है सिंगल क्रोशे है इस पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1, अब जो नेक्स्ट स्टिच पर है उस पर हम
1 डबल क्रोशे करेंगे। 1 डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन बनाए हैं और फिर ट्रिपल क्रोशे किया और फिर से डबल क्रोशे किया उसी स्टिच पर, और फिर 2 चेन बनाएंगे 1 एंड 2 और उसी स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह हम हर एक स्टिच पर पेटल बनाते जाएंगे। तो हमारा सारे पेटल बन चुके हैं और पेटल बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लुक आया है। अब हम ग्रीन धागे को इस स्टिक पर अटैच करेंगे। फिर हम उस साइड पर इसी तरह उसको इस स्टिक को जॉइन कर देंगे। स्टिक को जॉइन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।